हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद की यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर बताना कि हिंदी का एग्जाम कैसा हुआ। चलो अब पूरी एनर्जी के साथ एसएसटी पर लगते हैं। आज हम करने वाले हैं मैप वर्क। पूरे 10 नंबर का आता है ये, और हमारा टारगेट है कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम हिस्ट्री का एक टूर करेंगे, जिसमें कांग्रेस सेशंस और ज़रूरी मूवमेंट्स देखेंगे। फिर हम ज्योग्राफी में डैम्स, एग्रीकल्चर, पावर प्लांट्स और पोर्ट्स को कवर करेंगे। और सबसे आखिर में आपको मिलेंगे कुछ ज़बरदस्त प्रो टिप्स, ताकि एग्जाम में कोई गलती हो ही ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री टूर से। ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने ही आने, तो पूरा फोकस यही रखना। देखो, कांग्रेस के ये 4 सबसे ज़रूरी सेशंस याद रखने की एक ज़बरदस्त ट्रिक है। CNML। C से कैलकाटा, N से नागपुर, M से मद्रास और L से लाहौर। ये आपको इन्हें एकदम सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने में हेल्प करेगा। तो एग्जाम में सवाल कुछ ऐसा आएगा। 1920, 1927 और 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के स्थान दर्शाइए। चलिए अब इन्हें मैप पर ढूंढते हैं। सबसे पहले मैप के ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी हिस्से में देखिए, वेस्ट बंगाल में ये रहा कैलकाटा। फिर देश के एकदम सेंटर में आ जाइए, महाराष्ट्र में ये है नागपुर। अब नीचे साउथ की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु के कोस्ट पर ये है मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं। और आखिर में मैप के नॉर्थ वेस्ट में देखिए, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, ये है लाहौर। गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों के लिए एक और मीठी सी ट्रिक है, CKE। C से चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। E को बस ये याद रखने के लिए है कि इन्हीं आंदोलनों ने आगे चलकर बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रखी थी। अगला सवाल, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह और किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था? उन स्थानों को मैप पर अंकित करें। तो हमारी CA की ट्रिक याद है ना? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। मैप पर ईस्ट की तरफ देखो, बिहार स्टेट में यहाँ पर है चंपारण। अब यहाँ से सीधे वेस्ट की तरफ चलो, गुजरात में। यहाँ अहमदाबाद और खेड़ा बिल्कुल पास पास हैं। ऊपर अहमदाबाद और ठीक उसके नीचे खेड़ा। ठीक है, अब हिस्ट्री से जुड़े कुछ और बहुत ही जरूरी स्थान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित हुआ? और दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? चलो इनको भी फटाफट लोकेट करते हैं मैप में। सबसे ऊपर नॉर्थ में देखो, पंजाब स्टेट में ये रहा अमृतसर। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जहाँ है चौरी चौरा। यूपी बोर्ड वालों, इस पर खास ध्यान देना, ये तो आना ही आना है। और आखिर में नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी गए थे गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी। बहुत बढ़िया, हिस्ट्री का सेक्शन तो हो गया कंप्लीट। चलो अब ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले देखते हैं इंडिया के कुछ जरूरी बांध और कौन सी फसल कहाँ सबसे ज्यादा होती है। सवाल है, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर इन प्रमुख बांधों को चिन्हित करें। सलाल, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और सरदार सरोवर। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में ये रहा सलाल डैम। उसके ठीक नीचे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर देखो, ये है भाखड़ा नंगल। अब वेस्ट में आ जाओ, गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर डैम। और फिर ईस्ट में चलो, उड़ीसा में महानदी पर यह है हीराकुड डैम। पता है, ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है। चलो अब फटाफट से मेन फसलों को देख लेते हैं। देखो, गेहूं और गन्ना, इन दोनों के लिए आपको उत्तर प्रदेश मार्क करना है। खासकर गन्ना यूपी में सबसे ज्यादा होता है। चावल और जूट के लिए ईस्ट में चलो, वेस्ट बंगाल मार्क करना है। चाय की बात आए तो सीधा नॉर्थ ईस्ट में असम। और कॉटन यानी कपास के लिए वेस्ट में गुजरात, जहां काली मिट्टी है। चलिए अब ज्योग्राफी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और बड़े बड़े समुद्री बंदरगाह। सवाल है, नरोरा, काकरापार और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हैं? और हाँ, उत्तर प्रदेश वाला तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इनको याद रखने की भी बड़ी आसान ट्रिक्स है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, N से नरोरा, N से नोएडा। आसान है। काकरापारा गुजरात में, खाकरा तो खाया ही होगा, वो गुजराती डिश है, बस उससे याद रखो।
और तारापुर महाराष्ट्र में है। ये तो इंडिया का पहला एटॉमिक स्टेशन था, ये तो वैसे ही याद होना चाहिए। अब मैप पर देखो, ये रहा अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है नरोरा। अब वेस्ट में गुजरात चलो, ये रहा काकरापारा, और ठीक उसके नीचे महाराष्ट्र में ये है तारापुर। हमारा आखिरी लोकेशन वाला सवाल, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर इन प्रमुख बंदरगाहों की पहचान करें। कांडला, मुंबई, चेन्नई और पारादीप। चलो अब इंडिया का एक कोस्टल टूर करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पर सबसे ऊपर गुजरात में है कांडला पोर्ट, उसके नीचे महाराष्ट्र में देखो, ये है देश का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई। अब घूमकर ईस्टर्न कोस्ट पर चलते हैं। एकदम साउथ में तमिलनाडु में है चेन्नई पोर्ट, और फिर थोड़ा ऊपर की तरफ ओडिशा के कोस्ट पर है पारादीप पोर्ट। शाबाश, हमने सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस कवर कर लिए। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, एग्जाम में सही तरीके से मार्क करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलो अब देखते हैं फुल मार्क्स लाने की फाइनल स्ट्रेटेजी। ये बातें गांठ बांध लो, हमेशा तेज नोक वाली पेंसिल यूज करना, हर पॉइंट के पास सही क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, वरना नंबर कट जाएंगे। यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स चौरी चौरा और नरोरा को एकदम पक्का सही जगह पर मार्क करना, और पेपर जमा करने से पहले एक बार सब कुछ डबल चेक जरूर कर लेना। और हाँ, याद रखना, सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का ही नतीजा है। आपकी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो आपके एसएसटी एग्जाम के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इस सेशन की पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, भूलना मत, आज शाम को हम टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी ला रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही लो। चलो मिलते हैं अगले सेशन में।